प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि और एक बार प्रभु की उपस्थिति में उसका धन्यवाद करने के लिए, उससे प्रार्थना और विनती करने के लिए प्रभु ने अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया। सारी आशीषों के लिए हृदय की गहराई से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को आरंभ करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदयों को प्रभु की ओर उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। अब तक आपने हमारी सहायता किया, स्वर्गीय सुरक्षा हमें प्रदान किया। दिन भर आपने हमें संभाला, आज रात्रि काल और एक बार आपकी उपस्थिति में आपका धन्यवाद करने के लिए, आपके वचन के सामने ठहरने के लिए अवसर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम आपके वचन के सामने ठहरे हैं, अपने वचन से हमसे बातें कीजिए, ये हमारे लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। इस वचन के अनुसार हम चलने वाले भी हो जाएं, यह अनुग्रह हम पर प्रदान कर। अंत तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबको बिठा दीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और एक बार उसकी उपस्थिति में आमीन उसका धन्यवाद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अवसर प्रभु ने दिया, जिसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन की ओर जाएं। आज के मनन के लिए पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 49वां पद। लूक गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 49। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 49वां पद। उसमें यूं लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 41 पद से लेकर यीशु मसीह के 12 साल की उम्र में हुई एक घटना का वर्णन है। यीशु मसीह सेवकाई अपने 30 साल की उम्र में आरंभ की, लेकिन उससे पहले की उनके जीवन के बारे में बहुत कम परमेश्वर का वचन में पाए जाते हैं। और उसका जन्म के पहले, उसके जन्म के बारे में जो बातें कही जा रही है उसके बारे में है, और उसके जन्म के बारे में है, और उनके खतना के विषय में है जो 8वां दिन में हुई। उसके बाद 40वां दिन में उसको मंदिर में ले जाकर जो काम किए, उसके लिए बलिदान चढ़ाए गए, ये सारी बातें पाए जाते हैं। उसके बाद यीशु मसीह की चर्चा जो उनकी 12 साल के उम्र में हुई बातों के बारे में पाए जाते हैं। उस 12 साल के उम्र में जो बातें हुई है, उसके 18 वर्ष के बाद 30 साल की उम्र में जो बातें हुई है उसके बारे में करें। इसके बीच में जो बातें हैं उसका वर्णन कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। यीशु मसीह का जो 40वां दिन में जो बातें हुई, इसके बाद 12 साल की उम्र में जो बातें हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। उसके बीच में जो बातें हैं, यीशु मसीह कहाँ था, क्या उसका जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। और 12 साल के उम्र के बाद के बीच में जो 18 साल के अंतराल में जो कुछ हुआ है, उसके बारे में भी परमेश्वर के वचन में कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन यीशु मसीह एक यहूदी बालक होने के कारण उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो बातें या घटनाएं उनके जीवन में हो रही है, उसका जिक्र परमेश्वर के वचन में किया है। 8वां दिन का खतने के बारे में और उसका नाम रखे जाने के बारे में कहा है। 40वां दिन में उनको परमेश्वर के मंदिर में ले जाकर जो उसके लिए बलि चढ़ाए जाते हैं या बलिदान चढ़ाए जाते हैं, उसके बारे में भी कहे हैं। तो वो दोनों व्यवस्था के अनुसार एक यहूदी बालक के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यदि ऐसा है तो यीशु मसीह के 12 साल में हुई जो घटना जिसका वर्णन यहां किया गया है, उसका भी कुछ महत्व है। आगे 30 साल की उम्र में जो सेवा आरंभ कर रहे हैं, उसके बाद के बारे में लिखा है। तो 12 साल में जो घटना हुई उसकी महत्व क्या है? यह 12 साल में एक यहूदी बालक के लिए महत्वपूर्ण दिन है या महत्वपूर्ण समय है। यहां यीशु मसीह के माता पिता यीशु मसीह को लेकर
पर्व में यहूदी के रूप में परमेश्वर के मंदिर में आराधना करने के लिए जाने के लिए पर्व मनाए जाते थे। उसमें यहूदी के लिए 3 पर्व महत्वपूर्ण है। यदि भी सारा पर्व यहूदियों के यरूशलेम में जाना है, लेकिन मुख्य रूप में 3 पर्व में जाना है। वो एक है फसह का पर्व, दूसरा है पेंतिकुस्त का पर्व, तीसरा है झोपड़ी का पर्व। लेकिन समाज में जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वे इन तीनों पर्वों में भी नहीं जा सकते थे, जिसके कारण वे कम से कम एक पर्व में जाया करते थे। वो था फसह का पर्व। इस्राएली लोग मिस्र देश से छुड़ाए जाने की जो कार्य हुई थी, उस बात को याद दिलाने के लिए मनाने वाले एक पर्व है। वो मूल रूप में वो मसीहा जो सारे मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर मारे जाने का प्रतीक में मनाए जाने के लिए दिया जाते थे। तो सारे यहूदी लोग फसह का पर्व में जरूर जाते थे। वह कंगाल भी क्यों न हो, साल में एक बार जरूर उस पर्व मनाने जाते थे। और उस पर्व मनाने के लिए जब जाते थे, अधिकतर पूरा घराना उसमें शामिल होते थे। सारे घर के लोग उस पर्व मनाने के लिए जाया करते थे। तो यीशु मसीह के माता पिता भी गरीब होने के कारण यरूशलेम मंदिर में जो कुछ पर्व मनाए जा रहे हैं, उन सारे पर्व में नहीं जा सकते थे, लेकिन जरूर फसह का पर्व में जाया करते थे। वैसा ही हर साल वे जाया करते थे। इस साल यीशु मसीह के 12 साल के उम्र में वे लोग यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के लिए गए। और वहां 41वां पद 41 वर्ष वहां लिखा है, उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम में जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसका माता पिता नहीं जानते थे। अब यह सवाल उठेगा, यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ यरूशलेम में गए और वहां का पर्व समाप्त करके वापस आ रहे हैं, तो माता पिता, मेरा बेटा कहाँ है, इसको ढूंढा नहीं है क्या? ये क्यों नहीं ढूंढा, ये जानना है। तो ये लोग इस कार्य के लिए जाते वक्त कैसे जाते, ये जानना जरूरी है। फसह का पर्व में यहूदी लोग जब जाते हैं, एक परिवार अकेला या एक व्यक्ति अकेला नहीं जाते थे। वे उस पूरे गांव में जितने यहूदी है वे एक साथ जाते थे। उसमें कई बार कई गांव के लोग एक साथ मिलकर जाया करते थे। वे वो बड़ी आनंद का समय है। वे परमेश्वर के वचन में लिखी गई गीतों को गाकर जाते थे। मूल रूप में जब भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे, जिसमें यात्रा का गीत लिखे हैं, उन गीतों को वे इस यात्रा में गीत गाते हुए जाते थे। तो बड़ी भीड़ उस आराधना में या यरूशलेम में आराधना करने के लिए जाते हैं। तो उसमें एक गांव के पूरे लोग होंगे और कई गांव के लोग होंगे। तो उसमें सबसे पहले स्त्रियां और बच्चे सबसे आगे जाएंगे, स्त्रियां और बच्चे। उसके बाद जवान और पुरुष लोग उसके पीछे जाएंगे। और इसके बीच में थोड़ा अंतराल भी है, थोड़ा गैप भी रहते हैं। ऐसा बड़ी झुंड यरूशलेम में जाते हैं, वैसा ही वे वापस आएंगे। और जो भीड़ जा रहे हैं वे लोग एक दूसरे का देखभाल करते थे। बच्चे हैं तो उस गांव के जितने बच्चे हैं वो बच्चे और माता पिता एक साथ जाते हैं, माँ और बच्चे एक साथ जाते हैं। तो सारी माँ लोग उन सारे बच्चों पर नजर रखता था, वो सब बच्चे है कि नहीं। और पिता और जवान लोग वे पीछे एक झुंड में जाते थे। अब ये लोग वहां जाकर आराधना करके वापस आ रहे हैं, तो इस झुंड में यीशु मसीह कहां है ये इनको क्यों नहीं मालूम हो गया। उसका कारण यह है, यीशु मसीह का उम्र उस वक्त 12 साल है। 12 साल का मतलब क्या है, वो बच्चा भी नहीं जवान भी नहीं। इसलिए 12 साल का बच्चे क्या रहता है, कई बार दौड़कर माँ लोगों के पास भी जाते हैं, जो इनके पास छोटे बच्चे भी रहते हैं उनके पास, उनके झुंड में भी रहते हैं। कई बार पिता और जवान लोगों के झुंड में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये 12 साल की उम्र का है।
इसलिए यीशु मसीह एक बालक होने के कारण, 12 साल का उम्र होने के कारण कभी कभी अपने मां और जो स्त्रियां रहते उनके पास चले जाते थे, और कभी कभी वापस पिता के पास और जवानों के पास भी आया करते थे। तो यीशु मसीह ये दोनों झुंड में किसी न किसी झुंड में कभी भी पाए जाते थे। इसलिए यीशु मसीह के लोग या माता पिता और उनके लोग वापस आ रहे थे। वे लोग ये सोचा, स्त्री लोग सोचा 12 साल का लड़का कभी यहाँ रहता है, कब वहां रहता है पिता के पास, तो पिताओं के पास या उस जवानों के झुंड में होंगे। ये सोचकर वे आगे बढ़ा, और पिता और ये लोग सोचा कि यह बच्चा होने के कारण मां के पास होंगे। ये सोचकर यीशु उनके झुंड में नहीं है ये ना समझकर वे आगे निकलकर एक दिन की यात्रा में वापस आ गए। तब पता चला कि यीशु उनके बीच में नहीं है। इसके बीच में कई दिन की यात्रा है, जिसके कारण वे कई जगह पर रुकते हैं। स्त्रियां वहां उनके लिए भोजन की तैयारी करते हुए खाकर आराम करते हैं, फिर यात्रा करते हैं। एक बड़ी यात्रा है इनकी ये यात्रा। अब 12 साल के उम्र में यीशु जो यरूशलेम में गया उसका जिक्र यहां क्यों किया? क्योंकि 12 साल के उम्र में जो यहूदी बच्चा यरूशलेम जा रहे हैं वो उसके लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उसका यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में एक सेरेमनी होने का है। वो 12 साल की उम्र में उसको बार मितुआ कहते हैं। बार मितुआ, मितुआ मतलब व्यवस्था, बार मतलब बेटा पुत्र, बार मितुआ मतलब व्यवस्था का पुत्र। एक यहूदी बालक का 12 साल के उम्र में यह प्रथा होती है, यह कार्य होती है। वह क्या है? एक बच्चा यहूदी बालक, विशेष करके एक लड़का जब पैदा होते हैं तब से लेकर उसके प्रति व्यवस्था के अनुसार जो कुछ पूरा करना वो पूरा करेंगे, और माता पिता उन्हें व्यवस्था की बातें सिखाना आरंभ करेगा बचपन से लेकर। यहां तक एक यहूदी बालक 12 साल होते तक मूसा के द्वारा दी गई पंच ग्रंथ अर्थात उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक जो पुस्तक है उसको खंडस्थ करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 12 साल की उम्र में इस लड़के को परमेश्वर के मंदिर में या सिनेगोग में ले जाएंगे। वहां शास्त्री और पुरनी लोग, याजक लोग इस बेटे से कई सवाल पूछेंगे, और उन सारी सवालों का जवाब यदि ठीक रीति से ये बेटा दिया है तो उस वक्त वे लोग मिलकर घोषित करेगा आज से लेकर ये बार मितुआ है, अर्थात व्यवस्था का पुत्र है। तो व्यवस्था का पुत्र घोषित कर लिया है तो ये बेटा उस दिन से लेकर व्यवस्था पूरा करने के लिए बाध्य बनता है, ये जिम्मेदारी बनता। आगे यह लड़का कोई भी गलत काम करे व्यवस्था के अनुसार उसको दंड दे सकता है। तो इनके जीवन में, अर्थात एक यहूदी लड़के के जीवन में 12 साल की उम्र में जो बार मितुआ जो सेरेमनी हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले उसको सारा वचन सीखना समझना भी जरूरी है। हेलो, 12 साल के उम्र में परमेश्वर का वचन का 5 पुस्तक वे खंडस कर देते यहूदी बालक। हमारे बच्चे कितना पढ़ते हैं? हेलो, 5 पुस्तक पढ़ा है कि नहीं? हम तो कह रहे बच्चे, छोटा बच्चा क्या सीखेंगे? 12 साल की उम्र में कौन सा क्लास में पहुंचते हैं, और उस क्लास तक पहुंचते पहुंचते आपका बच्चा कितना सारा पढ़ते हैं, कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं। हेलो, हम तो कहते हैं बच्चा है ना, ये कैसे पढ़ेगा, क्या समझेंगे? बाकी सब कुछ वो समझ सकता है, परमेश्वर का वचन भी समझ सकता है। और ये भी याद रखना, हमारे बच्चों को वचन सिखाने का अच्छा समय बचपन है। उस वक्त जो समझेंगे वो जीवन भर याद रखेगा। हम माता पिता इस बात पर सतर्क रहे कि हमारे बच्चे परमेश्वर का वचन सीखे। कब? बचपन से ही। क्योंकि यहूदी बालक 12 साल होते होते 5 पुस्तक उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक पूरा खंडस्थ कर देता है।
उद्देश्य यह है कि आगे जाकर जब सवाल पूछते हैं व्यवस्था की पुस्तक से उत्तर देना पड़ेगा, तब उसको बार मितवा व्यवस्था का पुत्र घोषित करेगा। यीशु मसीह के इस 12 साल के उम्र में हुई इस घटना का विवरण यहां क्यों दिया? क्योंकि यह सेरेमनी वहां हुई है। उसके लिए हर साल जाते थे, लेकिन इस साल विशेष रूप से जाते वक्त यह सेरेमनी वहां हुई है। यीशु को बार मितवा व्यवस्था का पुत्र घोषित कर लिया है। यीशु से सवाल पूछा, यीशु ने सारे सवालों का जवाब भी दे दिया है। अब दूसरे एक महत्वपूर्ण बात, 12 साल में जब यह बार मितवा का पद इनको मिल जाते हैं, तब वह बच्चा समझ लेना चाहिए कि मेरा बचपन समाप्त हो गया, अब मैं जवान बनने जा रहा हूं, तो मेरी बचपनी की जो स्वभाव है वो भी बदलना पड़ेगा। और मैं जवान बन रहा हूं, अब मैं जिम्मेदार व्यक्ति बन गया। इसलिए क्या करते हैं, यह जब बार मितवा का सेरेमनी घोषित होने के बाद घर आएंगे, तो यह बच्चा जितना उसके पास खिलौना था, बचपन का सारा खिलौना वो सब उठाकर फेंक देगा। वो फेंकने का मतलब मेरा बचपन खत्म हो गया, अब मैं जवान होने जा रहा हूं। दूसरा, ये बार मितवा हो गया, ये जवान होने लगा, इसका मतलब यह है उसने अपनी खिलौना सब फेंक दिया, क्योंकि वो अब बच्चा नहीं, जवान है। आगे इसका कर्तव्य है, अब से लेकर ये बच्चा अपना पिता को उसके काम में सहायता भी करना है। ध्यान से सुने, अब से लेकर यह पिता यदि कोई काम करता है, मान लीजिए यीशु मसीह का पिता यूसुफ जैसा कारपेंटर था, बढ़ई था, यीशु मसीह तब से लेकर 12 साल के बाद उसके पिता के काम में उनको सहायता करना है। यहूदियों की विशेषता था, कितना भी करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, उसके बच्चों को कुछ ना कुछ तो काम सिखाता था। काम सीखा, हमारा कर्तव्य है हम अपने बच्चों को काम करना सिखा दें, आलसी नहीं बनाना। हेलो, जितना काम कर सकते हैं बच्चे उनसे करवाना है। प्रेज द लॉर्ड, नहीं तो आलसी हो जाएगा। ये यहूदी लोग, रब्बी लोग सिनगोग में प्रचार करके कहते थे, यदि तू अपने बच्चे को काम नहीं सिखाता है, तू उसको डाकू बनाता है, चोर बनाता है। यहूदी एक काम जरूर, कोई भी काम जरूर सिखाते थे। अब बार मितवा होने के बाद अब वो बच्चा नहीं है, खिलौना सब फेंक दिया, अब वो अपने पिता के काम में उसकी सहायता करना चाहिए, अब कर्तव्य है उसका। अब देखिए, यह बार मितवा का सेरेमनी हो गया। यीशु मसीह जो सवाल उनसे पूछा गया, सब सारे सवालों का जवाब भी दे दिया। सेरेमनी खत्म होने के बाद माता पिता सबके साथ वापस जा रहे हैं, तो सोचा यीशु उनके साथ है। वे लोग क्यों सोचा, इसके बारे में मैंने पहले कहा। अब एक दिन की यात्रा के बाद पता चला कि वो उसके साथ नहीं है। वे एक दिन वापस यात्रा करके पहुंचा और एक दिन पूरा ढूंढा यीशु कहां है। आखिरी में उनको मिला कहां? परमेश्वर के मंदिर में। क्या कर रहा था वो? वहां लिखा है उसका 46 पद में, 3 दिन के बाद उन्होंने उससे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के माता पिता आकर उनसे मिल गए तो क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह व्यवस्थापकों से सबसे बात कर रहे हैं और इनका उत्तर से वे आश्चर्यचकित था। मतलब क्या है? पहले यीशु सवाल पूछा, वे उत्तर दिया, लेकिन सही उत्तर नहीं था। लेकिन स्वयं यीशु उसका उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर वे इतना आश्चर्यचकित हो गया। ये 12 साल का लड़का जिसको हम सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अभी वो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, उसका उत्तर हम नहीं दे पा रहे और स्वयं वो उत्तर दे रहा है।
उसके उत्तर से वे आश्चर्यचकित थे। क्यों आश्चर्यचकित नहीं होगा? क्योंकि ये जो उत्तर दे रहा है, ये 12 साल का लड़का दिखता तो जरूर है, लेकिन ये वही है जिसने ये व्यवस्था दिया है, जिसने ये वचन उनको दिया है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही था। इसलिए उनके उत्तर से भी इतना आश्चर्यचकित थे। देखिए 3 दिन से बैठा है, 3 दिन से यीशु मसीह का उत्तर उन लोगों को इतना प्रभावित कर दिया कि वे 3 दिन से कहीं नहीं गया। नहीं मालूम क्या गया है कि नहीं, लेकिन जरूर वो 3 दिन में वहां था। इसका मतलब वे इनकी बातों से इतना प्रभावित था, सारी बातों को भूलकर इस लड़के के, इस बच्चे के मुंह से सुन रहे थे। यीशु के मुंह से निकलने वाली सारी बातें इतना प्रभावशाली है, कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो उसको भी आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि मेरा यीशु सर्वज्ञानी परमेश्वर है। जब उसका माता उनसे पूछ रहे हैं, बेटा तू ऐसा हमारे साथ क्यों किया, हम तो ढूंढते ढूंढते इतना परेशान हो गया। तब यीशु का उत्तर देखिए, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? मुझे अपना पिता के भवन में होना जरूरी है। यीशु कह रहा मेरा पिता कौन है? यीशु का पिता परमेश्वर। इसका मतलब यीशु कहां बैठा है? मंदिर में बैठा है। मंदिर कौन सा है? परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का भवन है। यीशु कह रहा है मैं और कहीं नहीं बैठा हूं, मेरा पिता के भवन में बैठा है। पिता का भवन कौन सा? परमेश्वर का मंदिर। यीशु वहां इस बात को कह रहा था, स्वर्ग का परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका एकलौता पुत्र हूं। यद्यपि उस वक्त उसके माता पिता वो बात को नहीं समझा। यीशु जब उसने कहा मुझे मेरा पिता के घर में होना, भवन में होना अवश्य है, इसका मतलब यीशु अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा था। लेकिन वह यीशु जो शब्द कहा है कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है, उसका मूल भाषा में यूनानी शब्द में शब्द लिखा है, उसका अर्थ, उसका शब्द हिंदी नया हिंदी बाइबल का मूल में लिखा भी है 49वां पद में, या कामों में लगे रहना। यीशु क्या कह रहे? मुझे अपने पिता के कामों में लगे रहना अवश्य है। हेलो, यीशु क्या कह रहे हैं? मुझे अपना पिता के कामों में लगे रहना। इसका मतलब यीशु अभी क्या कर रहे हैं? यहां बैठकर व्यवस्थापकों से, न्याय शास्त्रियों से बात कर रहे हैं। यीशु काम कर रहा है। कौन सा काम? पिता का काम। पिता का काम में लग जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब बार मितवा हो गया, व्यवस्था का पुत्र हो गया, व्यवस्था का पुत्र हो गया। अब व्यवस्था का पुत्र मतलब बचपन खत्म। अब क्या हो गया? पिता की जो इच्छा है, पिता का जो काम है, उसमें मुझे भी हाथ लगाना है, मुझे भी हाथ लगा, क्योंकि बचपन खत्म हो गया और पिता जो कर रहा मुझे भी करना है। यीशु वही कहा, मुझे आज से लेकर पिता के काम में लग जाना जरूरी है। अर्थात यीशु समझ गया, या यीशु अपने आप को और एक बार समर्पित कर रहा था पिता की इच्छा पूरा करने के लिए। यीशु मानव जाति के उद्धार के लिए पिता की योजना के अंतर्गत मर जाने के लिए आया और पिता ने उसको मरे हुए में से जिलाया। यह कार्य पूरी होने के लिए यीशु आया और यीशु 12 साल के उम्र में बार मितवा घोषित किया गया, व्यवस्था का पुत्र। तब से लेकर वह व्यवस्था की बातों को वैसा के वैसा पूरा किया और उसका आरंभ उसने अपना पिता का घर परमेश्वर के मंदिर में ही आरंभ किया। अर्थात मेरा यीशु इस पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त 30 साल की उम्र में जब सेवा आरंभ किया, तब ही नहीं, उससे पहले ही परमेश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा पूरा कर रहा था। यह हमारा भी कर्तव्य है। हम इस पृथ्वी पर जीवित रहते वक्त जो कार्य प्रभु ने हमें सौंपा है, हम पूरा करने वाले हो जाए। याद रखिए, हम भी परमेश्वर का संतान है। हेलो, जब यीशु पर आपने विश्वास किया, आप परमेश्वर का संतान बन गया। यदि आप परमेश्वर का संतान बन गया, व्यवस्था का पुत्र बना है, नियम आपको दिया है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस नियमों को पालन करने वाले हो जाए और पिता का काम में
लग जाए। अर्थात परमेश्वर जो काम हमें सौंपा है हमें करना है, क्योंकि हम उसका संतान है। हम प्रभु का धन्यवाद करें क्रूस की प्यार के लिए, जिसके द्वारा उसने हमें अपना संतान बना दिया। यह हमारा कर्तव्य है, उस पिता की इच्छा को हम पूरा करें। उस पिता जो काम हमें सौंपा है हम उसको पूरा करने वाले हो जाएं, जैसा यीशु ने किया है, क्योंकि यीशु हर बातों में हमारे लिए आदर्श है। प्रभु से प्रार्थना करें आज रात, प्रभु अनुग्रह दे कि आप मुझे अपना संतान बना दिया, इसलिए मुझे मेरा कर्तव्य है आपका काम में मैं लग जाऊं। आप जो मुझ मेरे जीवन के द्वारा चाहते हैं वो मेरे जीवन के द्वारा पूरी हो जाए। अनुग्रह दे आने वाले दिनों में वह कार्य जो आपने मेरे लिए दिया है मेरे जीवन के द्वारा मैं पूरा करने वाला हो जाऊं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदयों को प्रभु के उठाएं। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। हर आंखें बंद हो जाएं, हर हृदय प्रभु की ओर लग जाएं। हम प्रभु का धन्यवाद करें हमारा खुदा प्रभु यीशु के लिए। वह जब इस पृथ्वी पर आए वह इस बात को प्रमाणित कर लिया कि वो जीवित खुदा है। 12 साल की उम्र में जो घटना यीशु के साथ हुई है वो अपने पिता की काम में अपना हाथ बढ़ा रहा था। वो अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहे थे और उसका पिता का भवन अर्थात परमेश्वर के मंदिर में वह काम कर रहा था। वह इसलिए था उसने वचन सीखा, समझा। परमेश्वर होने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद एक साधारण यहूदी बच्चे के समान उसने बढ़ा और उन सारे कार्यों को जो व्यवस्था में लिखा है पूरा किया, ताकि हम जो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर थे उस मसीह के आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर का संतान बन जाए। यदि हम परमेश्वर का संतान बने हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके काम को करने वाले हो जाएं। प्रार्थना करें प्रभु से, अनुग्रह दे कि प्रभु मैं आपके काम को करूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए। अब तक आपने हमारी सहायता किया, अनुग्रह से भरपूर किया। आज रात अब आप अपने वचन से हमसे बातें कि हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह दे कि हम अपने बच्चों को आपका वचन सिखाने वाले हो जाएं। हम भी आपके वचन सीखने और समझने वाले हो जाएं, ताकि हम आपका व्यवस्था, आपका नियम को, आपके वचन को मानने वाले हो जाएं। उससे कभी भटकने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो जाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपका पुत्र प्रभु यीशु के लिए, जिसको आपने भेजा, जो आपका पिता, आप जो पिता है, आपके काम को पूरा किया और उस यीशु के द्वारा आपने हमें भी अपना संतान बना दिया। प्रभु अनुग्रह दे कि हम भी आपके काम में लग जाएं। जो काम संतान के रूप में आपने हमें सौंपे हैं उसको पूरा करने के लिए आप हमारी सहायता कर, ताकि हमारे जीवन आशीषमय हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, सब भाई बहनों के लिए, इन वचनों को सुनने वाले हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सबों पर आपकी आशीष हो, आपकी महिमा इनके सबके जीवन में प्रकट हो जाए। यीशु नासरी के नाम में इन व्यक्तियों को, इन परिवारों को, इन समाज को, इस समूह को हम यीशु नासरी के नाम से आशीषित करते हैं। आपकी महिमा इन सबके जीवन में प्रकट हो जाए। रात्रिकाल दिया संगति के लिए धन्यवाद, प्रार्थना सुना धन्यवाद। यीशु का नाम है पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज रात्रि काल की संगति के लिए। प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके। यदि प्रभु की इच्छा है तो कल रात 7 बजे फिर से हम मुलाकात होंगे बाइबल स्टडी के रूप में, कल रात 7 बजे। तब तक स्वर्ग का परमेश्वर अपनी सुरक्षा में हम सबको बनाए रखे। सबको जय मसीह की, आमीन।